अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज मेरे साथ एक मेहमान और मेहमान जो हैं उस्माइला राना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ये भी विक्टिम है MNA बनी लेकिन फिर MNA नहीं रही हैं। और कहानी वही है जो मखसूस नशिस्तों का केस था जिसमें मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 जज साहिबान ने कहा कि PTA की दरख्वास्त तो जो है वो जो फ़रीक नहीं थी वो मंजूर कर ली और रिलीफ जो है वो उसको दे दिया जो फ़रीक ही नहीं था। बड़ी कंट्रोवर्सी का ये मामला है मखसूस नशिस्तों का और अदालत में इस पे बड़ा कुछ हुआ और फिर इसी मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की वजह से शायद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी नहीं बन सके, लेकिन आजकल वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे। वो भी कल उनका दौर ख़त्म हो गया क्योंकि चीफ साहब वापस आ गए। तो उस्माइला राना से बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो उस्माइला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। किस चीज़ का? हम लोग फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हमारा रिव्यू पेंडिंग है। तो और फैसला तो आ गया ना, 8/5 का फैसला तो वो आ गया फैसला था। नहीं था, वो तो ख्वाहिश थी वो तो दिल की ख्वाहिश थी जो कुछ जजेस ने अपनी पूरी की है। तो वो फैसला तो नहीं था। अगर वो फैसला होता तो इम्प्लीमेंटेशन होती उस पर। नहीं, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने करना था ना। नहीं तो वो मावराए आइन था ना। आइन के मावराए आइन तो किसी चीज़ को हम तस्लीम नहीं कर सकते। वो कोई भी अदारा हो, कोई भी शख्स हो। हमें अपनी होली बुक के बाद अगर कोई मुकद्दम है तो वो आइन है। नहीं तो लेकिन उसमें आइन के इशू को ही तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल करना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उनके ऊपर अमल दरामद ना होना, अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए उसका एक ये भी सदीकी साहब, आप शाहर दस्तूर में बैठते हैं और दस्तूर की बातें ही करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दस्तूर की बात ये है कि आइन मावराए आइन एक ऐसा फ़ैसला आया जो कुछ जजेस की राफिया शाफिया या उनके घरों के जो प्रेशर थे उसमें आते हुए कुछ जजेस ने अपनी ज़ाती आरा और अपनी ज़ाती राय जो है वो दी थी। वो फ़ैसला नहीं था। और ये आप फैसले बहुत जो होते बड़ा हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी के नहीं ये फैसले जो के है, इन्फ्लुएंस के ऊपर फैसले दिए। हाँ ये अब तो ये ढकी छुपी बात ही नहीं रही। ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी। नहीं, हाय राफिया तो वो बंदयाल साहब का इशू था ना। हाँ इधर जो तो भी कोई था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ये खिलवाड़ होते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ ये चीज़ हुई है जिसको सबको सफ़र करना पड़ा है। तो क्या अभी तक इंसान माशरा भूख के बगैर, रोटी के बगैर गुजारा हो सकता है। वो माशरा जो नाइंसाफ़ी पे मबनी हो जाए वहाँ पे गुजारा नहीं होता। नहीं, अब उसकी नाइंसाफ़ी की भी हर आदमी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना जी। अगर आपके हक में फैसला नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, हमने क्योंकि आप हमने by बहुत profession से आप खुद भी लॉयर हैं। जी हमने बहुत से ऐसे जो फैसले हैं जो हमारे हक में नहीं थे हमने तस्लीम किए हैं। हमने हमेशा लॉ के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। मेरी जमात, मैं हूँ, हमने हमेशा लॉ कानून के आगे अपने आप को सरेंडर किया है। कोई भी शख्स मावराए आइन नहीं कोई इकदाम कर सकता। हमारे पे झूठे इल्ज़ामात लगे, हमारे पे झूठे केसेस बने। हमारी कौन सी ऐसी जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है जिस झूठे इल्ज़ाम में जेल नहीं जाना पड़ा। तो हमने तो अदालतों के सामने भी सरेंडर किया है, हमने कानून के सामने भी किया है, हमने नैब के सामने भी किया है और वहीं से हमारी बेगुनाही साबित हुई है। नहीं तो आप ये सिलसिला वैसे कब तक चलेगा? एक पॉलिटिशियन आता है, दूसरा अंदर चला जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर बाहर निकलता है, इक़्तिदार से उतरता है, वो जनाब जेल की चक्की पीसता है। देखिए, तो ये सिलसिला सियासत में कब तक रहेगा? कभी एज सोचा ए आपकी सियासी जमात ने इसको? एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इस बात को करना चाहती हूँ कि जब हम ये बात खान साहब को समझाते थे कि आप किसी का ईंधन मत बने, आप अपनी सियासत करें और अवाम के दरमियान में रह के सियासत करें, तो उस वक्त उनको तो कोई समझ नहीं आई। उन्होंने ज़ाती बुग़्ज़ की बिना पे जितनी भी हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देख लें, उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कोई गुनाह नहीं था, उनका कोई किसी मामले में ना वो ट्रस्टी थी ना वो बेनिफिशरी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको इल्ज़ामात की उसमें एक सियासी ईंधन के तौर पे उनको इस्तेमाल किया गया। तो ये ताफ़ुन ज़दा सियासत का जो आगाज़ था ये PTI की हुकूमत में ही हुआ था।
तो अगर हमने तो इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया ना। अल कादिर ट्रस्ट जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, या उनके ऊपर जो तोशा खाना का जो केस है जिसमें बानी जो हैं उनके पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान ही केसेस बने ना। नहीं, लेकिन वो केसेस तो उनके बने तो उसकी दौरान थे, लेकिन वो केसेस जो हैं वो उनके तो सबूत भी मिल गए, अब तो वो जेल काट रहे हैं। हमारे तो केसेस बनते थे पीएमएलएन के और उसके सबूत ही नहीं होते थे। हमेशा जो है वो प्रोसिक्यूशन को वहाँ पे सुबकी का सामना करना पड़ता था। अदालतों में मैं भी सारा दिन उधर ही होती थी। हम देखते थे कि इल्ज़ाम लग जाता था और उसका जो एविडेंस है या जो सबूत है वो बनाने में वो नाकाम रहते थे। अच्छा, तो यहाँ पे तो आपके सामने तोशा खाना की भी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं, अल कादिर की भी सामने है, तो इसके अंदर तो कोई नहीं, लेकिन अभी तक तो वैसे वो मामला है तो सब जुडिस ही ना। मतलब अगर देखें हम तो इमरान खान की जो बहुत सारे केसेस जो हैं ऐसे हैं जिनमें सजाएं जो हैं वो सस्पेंड कर दी हैं अपीलों की स्टेज के ऊपर हाई कोर्ट ने। देखिए हम तो यही कहते हैं अपना जो ये तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, ये मेरा ख्याल में इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है वो तो अभी देखने वाली बात है। देखिए हमने पहले अभी सब जुडिस हैं सारे मामला। हमने पहले ही कहा था कि खान साहब की रिहाई का और इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना है ना वो थ्रू कोर्ट मिलना है, वो कानून को की बालादस्ती को मानते हुए उनको मिलना है। अगर वो अबव द लॉ समझेंगे तो यहाँ पे उनको कोई रिलीफ नहीं है। वही रिलीफ अदालतों का रिलीफ जो है वो हमें भी मिला और वो मेरिट के ऊपर मिला। इनका भी रिलीफ जो है वो इनका रास्ता जो है वो अदालतों से होके आएगा, ना कि अमेरिका की हुकूमत आएगी, ना इनको तुर्की की हुकूमत बचाएगी। इनको अपना सर तस्लीम खम अपनी कोर्ट्स के अंदर करना पड़ेगा, आइन के आगे करना पड़ेगा। इस मुल्क के कानून पे अगर हक़ हुक्मरानी अगर ये समझते हैं, इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो इस मुल्क के आइन को भी मानना चाहिए, इस मुल्क के कानून को भी उनको ऑनर करना चाहिए। तो खान साहब का जो रिलीफ है वो अदालतों से वो अदालत नज़र आ रही है जो वो अदालत जी, नज़र आ रही है। उसको अमेरिका में प्लीज़ तलाश ना करें। नहीं, वो तो चलें, अपना जो है वो सियासी जमातों का एक अपना नैरेटिव होता है, उसने अपने वर्कर को भी इंटैक्ट रखना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी सूरत में जो पार्लियामेंट आपको अब ये देखें, बात ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है आपका, ठीक है, बहुत सारे हाउस पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ एक सूबे के अंदर 1 साल से, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपके स्पीकर को भी पता है कि नहीं पता है? स्पीकर के पास भी है। और अगर स्पीकर कहता है कि मावरा आइन फैसला है, जब कानून भी तब्दील हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उस कानून के तहत कुछ अमल नहीं, वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, तो स्पीकर कहाँ खड़े हैं? वो क्यों नहीं अपने अरकान को बुला के कहते कि ये ठीक है आप आए और ओथ लें? मैंने आपको पहले कहा कि लगता है कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है इस वक्त? नहीं, हमारी ज़रूरत ना तो ख़त्म हुई है, हमारी ज़रूरत, हमने ओथ लिया है, हम सस्पेंडेड अरकान में शामिल होते हैं, हम डिनोटिफाइड नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे रोल ऑफ स्पीकर आपने अभी बात की है, तो स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को 2 दफ़ा ख़त लिखे हैं। तमाम चारों असम्बली से तमाम स्पीकर जो हैं वो खतूत लिख चुके हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन और कोर्ट का मामला है। और आपको भी पता है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 26वीं तरमीम जो है, उसमें ये वाज़िया है इस बात का कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व। तो ये कैसे हो गया कि जो पहले आए, अभी रिव्यू पेंडिंग था, तो अभी 5 जो जजेस ने अपना ख़त लिखा, उसके ऊपर उनकी सीनियरिटी बेसिस के ऊपर वो केस लग गया। लेकिन जो ख़वातीन का रिज़र्व सीट का केस था, जिसमें पूरी असम्बली जो है वो नामुकम्मल है, आपका हाउस नामुकम्मल है, आपका सेनेट जो है वो इस वक्त नामुकम्मल है, तो आप कैसे दूसरे जो केसेस हैं इनको नज़रअंदाज करके दूसरे केसेस लगा सकते हैं? नहीं, तो आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कि हमारे केस को लगाया जाए? क्योंकि आप भी तो अफेक्टेड पार्टी है ना। बिल्कुल, तो मतलब इसके ऊपर हमारी जजमेंट की वजह से ही है। इसके ऊपर हमारी मुशावरत चल रही है, लॉ मिनिस्टर साहब इस पे काफ़ी नज़र रखे क्यों नहीं किया? मतलब आप ये डिले का कितनी हद तक आप नहीं, देखिए उस पे डालेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जब 26 देखिए आप पहले डिसाइड करें कि पार्लियामान सुप्रीम अदारा है या नहीं। पार्लियामान सुप्रीम है, जजेस, ऑनरेबल जजेस भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और उन्होंने अपने बहुत से फैसलों में ये कहा भी है कि जो अदारा कानून बनाता है वो कानून बनाएगा, जो अदारा इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करता है वो ही करेगा।
तो कानून साजी जो है वो हमारा काम है। जैसे कि मैं किसी बंदे को 302 में फांसी नहीं दे सकती, True. इसी तरह कोई जज जो है वो कानून नहीं बना सकता। कानून जो बनाएगा वो कानून साज अदारे का रुकन होगा। तो जो कानून बन चुका है उसको तो आप रिस्पेक्ट करें। नहीं तो आपने आपने पार्लियामेंट ने बनाया, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पार्लियामेंट ने बना दिया कानून। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक्ट अपॉन कर रहा? तो इलेक्शन कमीशन के साथ कोई एहतजाज नहीं किया आपने कभी? बिल्कुल किया। मुझे तो लगता है कि आप सब लोग जो हैं वो इस बात को तस्लीम करके बैठ गए, ना इलेक्शन कमीशन को आप कोई पूछते हैं, ना नहीं बिल्कुल भी। हमने देखिए हियरिंग की एप्लीकेशन देते हैं। हमने तो बिल्कुल ये नताइज हमने क्या तस्लीम करने थे, पूरी पाकिस्तान ने ये तस्लीम नहीं किया। अगर ये इतना ही कोई शेर हासिल कोई डिसीजन होता तो इसको इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रूर ऑनर करता। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू पेंडिंग है, पीपल्स पार्टी का रिव्यू पेंडिंग है, PMLN का रिव्यू पेंडिंग है। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि जब 26वीं तरमीम में ये तय हो चुका, ये लिखा जा चुका कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो फिर जजेस का जो मामला था वो केस को पहले लगा दिया गया। और ये जिसका हाउस ही इनकम्प्लीट है, जिसका लेजिस्लेशन ही ख़वातीन की जो सीट्स हैं उसके बगैर नामुकम्मल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो केस लग नहीं रहा और दूसरे केसेस जो हैं वो सारे लगे जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि जानबूझ के नहीं कोई लगाया जा रहा? आप लोगों को जानबूझ के तो नहीं, लिए जज पीछे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो अब अभी तो रिव्यूज जो है वो इज्जतें देने वाला रब अल्लाह की ज़ात है। जो किसी की छीनता है ना उसकी अपना वो छीना जाता है। मेरा तो ये बिलीव है। तो मैं समझती हूँ ये आपने रिसेंट प्रैक्टिस भी देखी है किसी को कोई अपने दिल की जो वो थी, क्या कहते हैं, जज्बाती फैसले जो थे या अपनी जो राय थी, जो उनके दिल की जो फैसले थे, उन्होंने वो इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की। उन्होंने उन ख़वातीन को घर भेज दिया। तो मैं नहीं समझती यहाँ पे कि तो आप लोग समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को मखसूस नशिस्तों पे जो ख़वातीन कर गई उनकी आ लगी है? नहीं, तो किसी की भी लग सकती है, आपकी भी लग सकती है। देखिए ये जो कानून है ना, नहीं कानून जो है ना ये आहो पुकार पे नहीं बनते। ये जिस तरह अपनी दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए कोई फैसला कोई जज नहीं कर सकता, इसी तरह ये आहो पुकार भी किसी को नहीं लग सकती। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने हमेशा एक कानून की बालादस्ती वही कायम करेंगे, आइन की बालादस्ती वही कायम करेंगे, वही उसको इंटरप्रेट नहीं, वो बात आपकी ठीक है, इंटरप्रिटेशन ठीक है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, आइन को रीराइट नहीं करना चाहिए। आइन को रीराइट करने का मकसद ही नहीं है, बिकॉज वो लेजिस्लेचर का काम है। वो अदलिया का काम नहीं है। अदलिया जो है वो अपना काम करे, पार्लियामान अपना रोल अदा करे, जो दूसरे अदारे हैं वो अपना इंतज़ामिया अपना रोल प्ले करे। तो पार्लियामेंट अपना रोल क्यों नहीं अदा करती? क्यों स्पीकर खामोश बैठे हैं? आप लोगों भाई कहाँ खामोश बैठे हैं? आप लोगों की अक्सरियत है इस वक्त। तमाम जमातें जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतासिर हैं, जो हुक्मरान जमात है इस वक्त। तो आप लोग असेंबली में क्यों कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करते कि जनाब हमारा तो केस सुन लें? जज साहबान की सीनियरिटी का मामला तो आप रोजाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं। जब एक्ट बन चुका, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई इस मुल्क के अंदर कानून मानता ही नहीं है। क्यों ना नहीं इलेक्शन मानता? कमीशन मान रहा है, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट देखिए इलेक्शन कमीशन का तो रिव्यू पेंडिंग है, उनका हमारा भी रिव्यू पेंडिंग है। अब जो काम इलेक्शन नहीं, कुछ काम सुप्रीम कोर्ट के करने वाले हैं, वो काम इलेक्शन कमीशन या स्पीकर असेंबली नहीं कर सकते। स्पीकर ने खत भी लिखे हैं, अयाज सादिक साहब ने 2 दफ़ा खत लिखे हैं। नहीं, आपको याद होगा एज ए पार्टी पार्लियामेंट में इस बात को क्यों नहीं डिस्कस करते आप कि जी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है? देखिए पार्लियामान जो मैटर सब जुडिस है उसको सब जुडिस रहने दें, जो मैटर सब जुडिस है उसको सब जुडिस रहने दें। उसके ऊपर अदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको अथॉरिटी है कि वो जाके बात करे कि जी ये इश्यूज आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, ये पार्लियामान की ड्यूटी नहीं है या पार्लियामान का फर्ज नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में ये है। एक अदारे ने दूसरे अदारे को एक डिसीजन पास हुआ
और दूसरे अदारे ने उस डिसीजन के अंदर कुछ ऐसी खामियां थीं, कुछ इस तरह की वो सुकम रह चुके थे कि उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह नहीं है, माजी की दलील में ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है जो कानून आपने डिसीजन दिया है उसमें फरीक जमात ने फरीक जो है उसने वो इंसाफ या वो रिलीफ मांगा ही नहीं जो आपने उनको दे दिया। आप देखें ना ये कैसा फैसला था सरदार जी का थर्मस था, ये सरदार जी का थर्मस और वो कुल्फियाँ थी मेरा ख्याल है जो हमने आपके वीलॉग में सुन के हमारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। वैसे आपको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ यहाँ पे, आपने पाकिस्तानी कौम को ना आइन और कानून पढ़ा दिया ये ख़वातीन की रिजर्व सीट्स के मामले में। ये मैं बड़ा अप्रिशिएट आपको और आपके जो साथी हैं उनको करना चाहती हूँ। नहीं वो बात ठीक है आपकी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये फैसला मुझे तो कम अज़ कम हज़म नहीं होता है, क्योंकि जो आइन के अंदर लिखा हुआ उसी से अगर आपने मावरा करना है तो वो जाहिर है कि ऐसे फैसले जो हैं नहीं होने चाहिए। अब ये देखें कि मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों का भी कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है एज ए पार्टी, एज ए अफेक्टेड पार्टी। मतलब यहाँ पे देखें ना कि पिछले साल जून जुलाई के अंदर ये जजमेंट आई थी, उसके बाद अदालती छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों में रिव्यू नहीं लगा, फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे मामला चलते रहे, कभी वजाहतें आई, एक वजाहत आई, दूसरी वजाहत आई, तो रिव्यू ना लगने के हवाले से अब तो 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, आपने आईनी बेंच भी बना लिया, चीफ जस्टिस भी तब्दील हो गए और अब मुकदमा आईनी बेंच के सामने ही लगना है। तो आईनी बेंच को कोई दरख्वास्त, कोई एप्लीकेशन ना देना, आपका भी लैक ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर? नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट कहने कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, चलो सब्र शुक्र कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है। हुकूमत को भी वो जो सीट्स हैं और जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं जिनकी तकसीम हुई वो आइन के मुताबिक हुई, उसमें कोई अंडू जो है वो फेवर किसी को नहीं दी गई, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं दी गई। उसके अंदर आप ये समझ लें कि तमाम जमातें जो हैं उनका इंटरेस्ट है क्योंकि उनको सीट्स मिली हैं और वो सीट जो हैं वो आइन और कानून ने दी हैं। वो उसकी डेप्थ में अगर जाएं आप तो आप बताएं कि इन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया जिनकी अपनी पार्लिमानी हैसियत नहीं थी, और जब उनकी पार्लिमानी हैसियत भी नहीं थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक इतने बड़े ख़त लिखे थे कि हमारा चूँकि हम पार्लिमानी उसमें ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ना ही हमारी यहाँ पे रिज़र्व सीट की कोई लिस्ट जमा है, तो लिहाजा ऐसी जमात को ज्वाइन किसने कराया? क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनको कहा था कि ये जमात को आप ज्वाइन कर लें, या ये पीपल्स पार्टी ने इनको कहा था कि ये ज्वाइन कर लें, या ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा था, या मैंने कहा था? हमने तो नहीं कहा था और उम्मीद है आपने भी नहीं कहा होगा। और अगर ये कहा था तो ये इतने ही छोटे बच्चे थे। इनको मतलब ये एक सियासी जमात अपने आप को कहते हैं, ये अभी बौने हैं, अभी इनको सीखना पड़ेगा। इनका मुकाबला उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने अपनी जानें मारी हुई हैं, इसमें उनके तजर्बात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा जो है वो तरक्की की राह में डाला है। इनका मुकाबला उनके साथ था। तो चले आप अब दरख्वास्त डाल रहे हैं अर्ली हियरिंग की आईनी बेंच को? देखें जी, ये तो मेरी जमात और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वही इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। नहीं तो आपने लॉ मिनिस्टर से बात नहीं की? नहीं, हमने की है। हमने की, इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम चाहिए थी, हो गई बस। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एक पॉलिटिकल जो है वो उसमें क्यों एक और कंट्रोवर्सी में दोबारा हम पड़ जाएं? नहीं, बिल्कुल। ये कौन सी सिद्दीकी साहब, आपकी सारी जिंदगी जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए गुजर गई। सारी नहीं, आधी चले तो आधी आपने सहाफत में गुजार दी तो पूरी हो गई ना। तो मुझे ये बताएं कि जमात, जो हमारी जमात है या किसी भी जमात को ये जो इजाफी नशिस्तें मिली हैं, तो कौन चाहेगा कि वो नशिस्तें ना लें? नहीं, तो ये भी तो इंटरेस्ट किस चीज़ का? आपको कभी-कभी लगती कि जो आपकी ड्यू शेयर था वो तो मिल गया, उसके ऊपर से इजाफी सीटें मिलना। देखिए मैं बताती हूँ, आप 2008 की असेंबली लें, वो ठीक है कि 2008 में आज़ाद गलतियाँ हैं, हाँ उनकी टेक्निकल गलतियाँ हैं जी, कि उन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया जिसकी पार्लियामेंट हैसियत ही नहीं थी, जिसकी पार्लियामेंट में कोई एक सीट नहीं थी। उनके खुद जो अपने जो चेयरमैन हैं वो आज़ाद हैसियत से पार्लियामान में आए, मतलब उनको यकीन ही नहीं था कि वो अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे।
तो जब उनको अपने पे यकीन नहीं था तो ये पूरा सिस्टम उनके हाथ में कैसे दे दिया जाए? जिस बंदे को अपनी एक ज़ाती सीट के लिए, जो अपनी जमात के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो बंदे को आप सिस्टम के अंदर कैसे आप पूरा सिस्टम दे सकते हैं? दूसरी बात ये है कि ये कोई ज़ाती नहीं है, ये जो मखसूस रिज़र्व सीट्स हैं, ये जमातों को जो तकसीम हुई हैं वो किसी जमात को फेवर नहीं दी गई, ये कानून और आइन के मुताबिक उनको मिली हैं। उनकी नेग्लिजेंस हो सकती है, उनकी टेक्निकल जो मिस्टेक्स हो सकती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा जो है वो कत्ल कर देता है और वो इरादतन नहीं करता, उसकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन उससे मर्डर हो जाता है, तो क्या आप उसको माफ़ी दे देंगे? आपका कानून उसको माफ कर देगा? नहीं, वो कत्ले खता होगा, तो उसकी सजा तो कुछ और है। कत्ले खता की भी है, कत्ले खता की भी सजा है, कत्ले अमद की भी है और कत्ले खता की भी है। और अगर आप कोई जुर्म करते हैं इस तरह, तो फिर ये है कि आप फिर अगर इनको रिलीफ देना है कि ये जी गलतियां करते हैं बच्चे हैं, कोई बात नहीं, नौमलूद है, सीख जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इनको आप सिस्टम पकड़ा दें, तो ये पहले भी माजी में गलतियां हुई हैं, तो पूरी नलायकों का जो सिस्टम है ना वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ था। तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि ये कानून और आइन को प्लीज़ खिलवाड़ ना बनाएं। ये किसी की ज़ाती आरा और किसी की जिसे कहते हैं ना ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर इसको प्लीज़ लॉ को और कानून को आप अलग कर दें, और अपनी जो आपकी एफिलिएशन है ना किसी भी जमात के साथ उसको अलग कर दें। ठीक है, आप सिटीज़न हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप जमातों का साथ दें, लेकिन अपनी जो ख्वाहिश और सोच है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ तक ही रखें जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात है, आप कानून के ऊपर हावी ना हो। बहुत शुक्रिया इस्माइला आपका। तो बात तो ठीक है कि हम ये देखते हैं कि जो एक सिविलियन के कोर्ट मार्शल का मुकदमा है वो 2 साल से चल रहा है और 56-57 हो गई हैं, और फिर रिव्यू 1 साल हो चुका इस मुकदमे को भी। मुकदमा तो लगने चाहिए और उनके फैसले होने चाहिए ताकि ये कंट्रोवर्सीज़ जो है वो ख़त्म हो, और इसमें ज़ाहिर है कि फ़ैसले तो अब अदलिया नहीं करने हैं और ये मामला अदलिया के पास ही है। और अब तो हमारे दोस्त मजाक में कहने लगे हैं कि ये मखसूस नशिस्तों के केस की फ़ाइल ही शायद गुम हो गई है, इधर उधर हो गई है। बहरहाल जी, करना तो शेर नहीं है जो कुछ करना है, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। देखते हैं कब लगता है मखसूस नशिस्तों का केस। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए।